नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बारिश के मौसम में किस तरीके से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, उनसे हम किस तरीके से योग द्वारा राहत पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने रखना है मैट पर। दोनों पैर अंदर की तरफ होंगे और उसके बाद दोनों पैरों को अप डाउन करना है, वो भी इनहेल एक्सेल के साथ। यानी इनहेल में हमारा पैर इस तरीके से होगा, एक्सेल में ऐसे होगा। यानी इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरीके से करना है। और यदि आप स्ट्रेट नहीं बैठ यानी दंडासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, दोनों हाथों को अपने थाइस के पास रखेंगे और उसके बाद में पैरों को अप डाउन करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दोनों पैरों को एक साथ नहीं कर अलग अलग करेंगे। यानी पहले 1 राइट लेग को, फिर 2 लेफ्ट पैर को, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैरों में गैप कर देंगे और तीसरी क्रिया की तरफ चलेंगे जिसमें हमें पैरों को रोटेट करना है। ओके, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही दिशा में दोनों पैरों को हमने रोटेट किया। अब दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। इस क्रिया से आपके पैरों के यहाँ के जोड़े के दर्द को बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब हम चलते हैं अपने घुटने, यानी इस मौसम में हमारे घुटनों में बहुत पेन होता है, उनसे हम किस तरीके से रिलीफ कर सकते हैं, वो करते हैं इस तरीके से। जानु चक्रासन की तरह अपने पैर को रोटेट करना है। यानी अपने पैर को पहले हम इस तरीके से पकड़ेंगे थाइस के जस्ट पास में, उसके बाद में कमर को सीधा रखेंगे और अपने घुटने को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3, जितना सर्कल बड़ा बना सको, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दूसरी साइड 1 2 3, यानी उल्टा सर्कल बना रहे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर से इसी क्रिया को करेंगे। कमर सीधी एंड रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पैर को नीचे कर देंगे। अब हम घुटने से जुड़ी आपको एक और क्रिया दिखाएंगे। उसे किस तरीके से, इस तरीके से ही पकड़ना है। दोनों हाथों को हम पैर के पास रख देंगे, यानी घुटने के जस्ट पास में रखेंगे थाइस पे। उसके बाद में पैर को धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पैर को सीधा कर देंगे। ये हुई हमारे पैरों के जोड़ों के दर्द की। अब आते हम अपने हाथों के दर्द, यानी हाथों के जोड़े में जो दर्द होता है, जो जॉइंट्स में दर्द होता है इस मौसम में, उसे हम किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखेंगे और दोनों हाथों को अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10 and relax. अब हम फिर से इन दोनों हाथों को ऊपर के रखेंगे और पहले राइट हाथ नीचे, फिर उसे ऊपर, फिर लेफ्ट हाथ नीचे, इस तरीके से करना है. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. इस तरीके से आपको इस क्रिया को करना है. अब हम अगली क्रिया दिखाएंगे जिसमें आपको अपने अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करनी है और दोनों हाथों को इस तरीके से सामने. ध्यान रखना हमें शोल्डर लाइन के सामने ही रखना है, नीचे की तरफ नहीं. हाथ बिल्कुल सामने रहने चाहिए और रोटेट करेंगे यानी कि सर घुमाएंगे. किस तरीके से? ऐसे दोनों, मतलब पूरा हाथ हमारा अपने दोनों हाथों से जुड़े हुए रहने चाहिए. 1 सेकेंड के लिए हमें एक बार भी ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ ऐसे हो, नहीं, बिल्कुल टच होने चाहिए दोनों हाथ. एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Other side, उल्टा सर्कल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. ये हुआ हमारे कलाई के जोड़ों के लिए. अब हम अपनी एल्बो के लिए करेंगे. उसे किस तरीके से? अपने एक हाथ को स्ट्रेट ही रखना है, यानी कि यहाँ पर घुटने पर रख देंगे, दूसरे हाथ को अपनी शोल्डर लाइन के सामने एंड सर्कल. 1 2 3 4 5. अपोजिट साइड. 1 2 3 4 and 5. Relax. अदर साइड, दूसरे हाथ से. 1 2 3 4 5. अब उल्टा. 1 2 3 4 5 and relax. इस तरीके से. अब दोनों हाथों को सामने की, यानी अगली क्रिया की तरफ. दोनों हाथ सामने एंड 1 शोल्डर के लिए. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. क्रिया में हम आपको आसन बताएंगे, वो है गोमुख आसन, जो हमारे कंधों और कोहनी के जोड़ों को, दर्द को बहुत ही रिलीफ दिलाता है. किस तरीके से करना है? दोनों पैरों को सामने रखेंगे, अपना एक पैर मोड़कर अपनी थाइस के नीचे और दूसरा पैर इस तरीके से, इस घुटने इस तरीके से रहने चाहिए. उसके बाद में अपने हाथ को, एक हाथ को पीछे से करेंगे और दूसरे हाथ को हमारे कमर के यहाँ से पकड़ के सामने की तरफ एंड होल्ड ऑन 10 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अब अदर साइड. होल्ड ऑन. 1 2. ध्यान रखना है गर्दन सामने ही रहे. 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अब दूसरी तरीके से करेंगे, यानी जो पैर हमने अपने नीचे रखा था अब वो ऊपर करेंगे, जो ऊपर था उसे नीचे की तरफ इस तरीके से एंड होल्ड ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अदर साइड. जो हाथ अपने नीचे रखा था वही ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. इस तरीके से अब हम आ जाएंगे अपने अगले आसन की तरफ, जो कि है हमारा बदकोनासन. उसे आप दोनों पैर के तलवों को जोड़ लेंगे, हाथों की हथेलियों से अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ लेंगे, पैर से, पैर को पकड़ना है अपने हाथों से और फिर उसके बाद में तितली की तरह पैर को अप डाउन एंड 20 सेकेंड्स करना है. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब अपने एक हाथ यानी कि हमारे राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से इस तरीके से एंड होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब अदर साइड, अपने राइट घुटना, लेफ्ट हाथ और राइट हैंड पीछे की तरफ एंड होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इस तरीके से करेंगे। अब हम अपने पैरों को इस तरीके से आगे पीछे रख देंगे एंड अपने हाथ को ये इस तरीके से अपने हाथ यानी अंगुलियों से लेकर अपनी कोहनी तक का हिस्सा मैट पर रहेगा। ध्यान रहे घुटना नीचे की तरफ ही रहे और अपने हाथ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and other side. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. इस तरीके से आपको करना है इन सब क्रियाओं और आसनों का अभ्यास। अब हम आपको लास्ट यानी अंतिम आसन बताएंगे, वो की है शवासन। जो हमारे बॉडी में जितना भी स्ट्रेस हुआ है, जो भी है, उन सब से हमें निजात पाने के लिए शवासन का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास शवासन का। पहले मैट पर सीधे ले जाएंगे हम। कोई भी प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ रखें। कुछ सेकंड तक अपना ध्यान अपने शरीर पर रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग लें। पैरों पे ध्यान दें, घुटनों पे ध्यान दें, अपनी नाभि पे ध्यान दें और अपनी सांसों पे ध्यान दें, अपने मस्तिष्क पे ध्यान दें और मन ही मन 3 बार उच्चारण करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। बस यही सोचते हुए कुछ देर के लिए हम इसी अवस्था में रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपको इसी अवस्था में रहना है। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को मोड़ना है। 2-3 मिनट हो जाने के बाद घुटनों को मोड़कर एक हाथ अपने सर के नीचे और दूसरा अपनी बॉडी पर करवट लेते हुए 10 सेकंड तक हम इसी पोजीशन में रहेंगे। आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें। अब धीरे से हम उठ जाएंगे और सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। सुखासन की अवस्था में आने के बाद आप हथेलियों को रगड़िए। जब तक रगड़िए जब तक आपकी हथेलियां गर्म न हो जाए। गर्म होने के बाद हथेलियों को अपनी आंखों पर और अपनी शरीर पर टच करें और उसके बाद धीरे से आंखों को खोलें। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास कर इन सभी आसनों का अभ्यास कर आप अपने जोड़ों के दर्द में राहत पा सकते हैं। कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को देखकर आपने जो आसन और क्रिया की आपको कितना बेनिफिट्स हुआ। ये सब आप मुझे बताइए कमेंट कर और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलते हैं, धन्यवाद।